चिराग पासवान का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे बार बार कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी मीटिंग से नाराज होकर बाहर निकलते हैं और वो दिल्ली के लिए उड़ान भर देते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी वहां से निकलती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े, इनके साथ बीजेपी और जो तमाम सहयोगी दल हैं उनके बीच सीट बंटवारे को लेकर मीटिंग चलती है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आता है। कई वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि चिराग पासवान मानो कि ये कह रहे हैं कि हमको आपसे कोई बातचीत नहीं करनी। और बातचीत क्यों नहीं करनी? क्योंकि उनकी जितनी डिमांड है उस डिमांड की तुलना में भारतीय जनता पार्टी बेहद कम सीट ऑफर कर रही है। पूरी की पूरी कहानी जो बंद कमरे में मीटिंग हुई, जेडीयू के साथ मीटिंग हुई, तो वहां पर क्या हुआ, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान क्यों नाराज हुए, ये सब कुछ आपको आगे हम बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या चुनाव के पहले ही एनडीए के अंदर बड़ी दरार दिख रही है और संभवतः अगर ऐसा हो गया कि चिराग पासवान एनडीए को छोड़कर वो बार बार अपना तेवर दिखाते हैं कि हम हर सीट पर तैयारी कर रहे हैं, अगर वो उसी प्रकार से चुनाव लड़ गए तो इससे नुकसान किसका होगा? और क्या अगर ऐसा हो गया तो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बननी एकदम तय हो जाएगी? सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ मीटिंग में क्या हुआ, अब जरा ये समझिए। चिराग पासवान के बारे में तो कहा जा रहा है कि उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ ही है क्योंकि वो नाराज थे, किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई ही नहीं। लेकिन जीतन राम मांझी के साथ एक बैठक होती है, कुछ मिनट तक वो बैठक चलती है और जीतन राम मांझी इसके बाद नाराज होकर बाहर निकल जाते हैं। ये नाराज शब्द जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी उसके बाद दिल्ली के लिए उड़ान भर देते हैं क्योंकि उनको अब एक ही उम्मीद दिखता है कि दिल्ली के बीजेपी नेताओं से बातचीत की जाए और मामले को सुलझाया जाए। जीतन राम मांझी का डिमांड ये है कि उनको कम से कम 18 से 20 सीटें दी जाएं। इतनी सीटें इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी को दर्जा प्राप्त करना है और दर्जा प्राप्त करने के लिए जितना सीट उनको जीतना पड़ेगा या जितना प्रतिशत वोट हासिल करना पड़ेगा वो तभी संभव हो पाएगा जब कम से कम 18 से 20 सीट पर वो चुनाव लड़ें। जीतन राम मांझी कहते हैं कि अगर वो नहीं देंगे तो पूरे बिहार में चुनाव लड़के हम उतना प्रतिशत वोट हासिल कर लेंगे और अपनी पार्टी को दर्जा दिला देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। अब इसी प्रकार से चिराग पासवान की अपनी महत्वाकांक्षा है। सीएम फेस के तौर पर उनकी पार्टी प्रोजेक्ट करती है और सीएम फेस के जो चेहरे हैं उनकी पार्टी अगर चुनाव ही लड़े 20 सीट पर तो फिर आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी विडंबना होगी, कैसा मजाक होगा। तो चिराग पासवान की ये समस्या है। एक मीटिंग दिल्ली में होती है कई सप्ताह पहले, बताया गया कि उस मीटिंग में लगभग ये कंफर्म हो गया कि चिराग पासवान की पार्टी को 20 से 25 सीट दिया जाएगा। इससे ज्यादा भाजपा और जेडीयू देने वाली नहीं है। चिराग पासवान इसी के बाद से नाराज हुए। कहा जा रहा है कि नाराजगी इतनी बढ़ी है कि चिराग पासवान बीजेपी के नेताओं से बातचीत करना बंद कर चुके हैं। ये तमाम चीजें खबरें हैं, कहानियां हैं, किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण या आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। लेकिन बंद कमरे के अंदर क्या होता है उसकी कहानियां अक्सर सियासी गलियारों में घूमने लगती हैं और इसी प्रकार से यह कहानी भी निकलकर सामने आई है। अब एक बात आप समझिए, अगर मान लीजिए कि ऐसा हो गया कि चिराग पासवान एनडीए को छोड़कर चले गए तो इसका असर बिहार के चुनाव पर क्या पड़ेगा? आप जरा इसे समझने का प्रयास कीजिए। बिहार चुनाव में चिराग पासवान जिस जाति से आते हैं उसका वोट 5 से 6% है, एक बड़ा वोट बैंक है। अगर दलित जातियों में जाएंगे तो सबसे बड़ा वोट बैंक वही है, सबसे बड़ा शक्ति उनकी जाति के पास ही है, चिराग पासवान के पास। अब चिराग पासवान उसके सर्वमान्य नेता हैं, यह बात भी एकदम तय है,
कोई भी दूसरा चिराग पासवान की जगह नहीं ले पाएगा और इस चुनाव में तो बिल्कुल नहीं ले पाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर चिराग पासवान इनसे दूर होते हैं तो चिराग पासवान के कारण बहुत बड़ा नुकसान होगा और जितना बड़ा नुकसान होगा उतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी तो बनाए ही बनाए, लेकिन इस बार सत्ता में भी ला दे। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आप समझिए। 2020 में चिराग पासवान की बगावत, उसका इंपैक्ट ये पड़ा कि जनता दल यूनाइटेड की सीटें घट गईं। वो जेडीयू के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार रहे थे, आरजेडी नंबर 1 पार्टी बन गई, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के सामने चिराग ने अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा तो बीजेपी की सीटें बढ़ गईं, कांग्रेस की सीटें कम रह गईं। इसके कारण आरजेडी सत्ता से दूर रह गई। लेकिन अगर हर एक सीट पर चिराग पासवान लड़ गए तो फिर निश्चित तौर पर नुकसान। और प्रशांत किशोर पहले से मैदान में है, जो स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी अगड़ी जातियों का जो वोट है उस वोट में से एक हिस्सा काट रहे हैं। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान का इंपैक्ट बहुत बड़ा है। अब एक बात और आप समझिए, क्या चिराग पासवान को वाकई में भारतीय जनता पार्टी अपने आप से दूर होने देगी? इसका आसार बिल्कुल कम है, क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को अपने साथ रखेगी, वो अपने से दूर नहीं जाने देगी। हो सकता है कि ये नाराजगी है, ये नाराजगी त्वरित है जो लंबे समय तक नहीं चलेगी, उनको मना लिया जाएगा। और चिराग पासवान इसलिए मान भी जाएंगे क्योंकि केंद्र की सरकार में वो मंत्री हैं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो चिराग पासवान मंत्री पद से हटाए जाएंगे। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद अगर बिहार की सत्ता में वो नहीं आ पाएंगे तो फिर उनके ऊपर ये खतरा मंडराने लगेगा कि कहीं 2020 की तरह जो चुनाव में उन्होंने किया था उसके बाद उनकी पार्टी टूटी थी, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। बाकी चिराग पासवान इस वक्त पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो बीजेपी नेताओं से बात करने से इनकार कर रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। जीतन राम मांझी नाराज होकर निकलते हैं। इधर बीजेपी के नेताओं की लल्लन सिंह जेडीयू के नेता जो है उनके साथ मीटिंग होती है, सीट बंटवारे को लेकर एक सकारात्मक तौर पर बातचीत होती है। और अंदर खाने यह भी कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार बार बार यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट हमारी पार्टी को जीतना ही है। मतलब कि जेडीयू तैयार है कि बीजेपी से ज्यादा सीट जीतेंगे, क्योंकि उसको मालूम है, नीतीश कुमार को पता है कि अगर कम सीट इस बार भी जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो दबाव हमारे ऊपर इस वक्त पर है वो दबाव बरकरार रह जाएगा। हमारे ऊपर ये दबाव रहेगा और हो ना हो भविष्य में राजनीतिक जो सारे के सारे समीकरण है वो उलट पुलट भी हो जाएं। बाकी जो अब तक सब कुछ हुआ हमने वो कहानी आपके सामने रखी है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।